तो बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। बुद्ध की जन्मस्थली। थोड़ी देर में लुम्बिनी के माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। भारत नेपाल के बीच कई समझौते भी होने हैं। उस कॉरिडोर की भी फाउंडेशन रखी जाएगी जो कि भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और बुद्धा को लेकर के जो आपसी संबंध है, बुद्धा सर्किट है, उसको लेकर के वो आगे बढ़ाएगा। पहला दौरा है लुम्बिनी का, और जैसा कि लुम्बिनी वासी वहां पर कह रहे थे, झंडे हाथ में लेकर के मोदी मोदी के नारे लगाते हुए कि हम इंतजार कर रहे थे कि कभी प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री कभी यहां पर भी आएंगे तो यहां पर भी टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, वो भी ज्यादा बढ़ेंगी, भारत की कंपनियां भी आएंगी। तो उसी तरीके से जो है वो स्वागत करते हुए काफी पॉपुलैरिटी जो है वो छोटे छोटे बच्चे जो है, स्कूल के बच्चे वहां पर मौजूद थे, उनके बीच नजर आ रही थी। इस बीच आज लुम्बिनी से, नेपाल से ये लाइव तस्वीरें। बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती और बुद्ध की जन्मस्थली पर ही पहुंचते हैं। 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। तो आज डेलीगेशन लेवल टॉक्स भी होनी है। कुल मिलाकर के 4 बार अब पीएम का नेपाल दौरा हो चुका है और ये लुम्बिनी का पहला दौरा है। माया देवी टेम्पल में जाएंगे, माया देवी मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। फिर उसके बाद एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है उस शांति स्तूपा में, बुद्ध स्तूपा में, जहां पर पीएम मौजूद होंगे, नेपाल के पीएम भी मौजूद होंगे। ये माया देवी मंदिर की तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। क्योंकि माया देवी मंदिर की भी अपनी ही खास महत्व है, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री, पहले भी एक बार कहा जा रहा था कि वो लुम्बिनी का दौरा करना चाहते हैं, लुम्बिनी का दौरा करेंगे, लेकिन उस वक्त शायद अहम कार्यों की वजह से वो लुम्बिनी का दौरा नहीं कर पाए थे। लेकिन एक वृक्ष जो है लुम्बिनी में पीएम के नाम से लगाया गया था, वृक्षारोपण किया गया था, वो वृक्ष बड़ा हो गया। अब उसका जलाभिषेक भी किया जाएगा। और ये लुम्बिनी से तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं माया देवी टेम्पल की, जो इस वक्त मंदिर का आकार, मंदिर की परिक्रमा, मंदिर के बारे में बेहद संजीदगी से सुनते हुए प्रधानमंत्री बताते हुए, और साथ ही साथ कुछ ही देर में नेपाल के प्रधानमंत्री भी भारत के साथ उस मंच पर होंगे जब नेपाल और भारत दोनों की तरफ से जो है लोग मौजूद रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वक्त, जिस तरीके के क्राइसिस से जो है नेपाल में भी कहीं ना कहीं प्राइसेस लगातार उछाल रहे हैं, वह लगातार प्राइसेस बढ़ रहे हैं। लोगों को यही डर है कि वहां पर भी कहीं ऐसा खतरा ना पैदा हो जाए जैसा कि श्रीलंका में पैदा हुआ था। तो ऐसे में अगर वो कहीं हेल्प के लिए देखता है, अगर वो कहीं मदद के लिए देखता है, अगर वो कहीं बड़े भाई के तौर पर देखता है, तो वो भारत को देखता है। तो आज लुम्बिनी स्वागत करती हुई नेपाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रह्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ब्रह्मा, तस्वीरों को बताइए, जरा समझाइए। इस वक्त प्रधानमंत्री को मैं देख पा रहा हूं माया देवी टेम्पल से। बिल्कुल, देखिए सचिन, मैं आपको बता दूं कि माया देवी मंदिर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का तकरीबन 40 से 45 मिनट का पूजन का कार्यक्रम है मंदिर के अंदर। और मंदिर में पूजा करने के बाद बाहर निकलेंगे तो परिसर में एक पोखर है, ऐतिहासिक है, जो महात्मा बुद्ध के ज़माने का माना जाता है। उस पोखर की परिक्रमा करेंगे और उसके बाद अशोक स्तंभ के समक्ष घी का दीपक जलाएंगे प्रधानमंत्री और कामना करेंगे। बुद्ध पूर्णिमा का दिन है आज, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप भी जिसका जिक्र कर रहे थे, मैं आपको बता दूं कि इसी परिसर में एक पीपल का जो वृक्ष लगा है, जो कभी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोपना था, उनके नाम का ये वृक्ष है। लेकिन किसी कारणवश प्रधानमंत्री नहीं आ सके थे लुम्बिनी, लिहाजा भारतीय राजदूत रंजीत रे ने उस वक्त ये भारतीय प्रधानमंत्री के नाम से लगाया था। लिहाजा आज जब प्रधानमंत्री मोदी को मौका मिला है तो उसी पीपल के वृक्ष का जलाभिषेक भी करने जा रहे हैं भारतीय प्रधानमंत्री। और सबसे बड़ी बात
देखिए बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, नेपाल वासियों के लिए बड़ा दिन है और ख़ास तौर से जो बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके लिए एक बड़ा दिन ये माना जाता है और पूरी दुनिया के लिए मैं तो इसके मानने वाले हैं ही। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर दोनों देशों के प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करके बुद्ध की धरती से दुनिया को एक बड़ा संदेश देंगे, भाईचारे का, आपसी संबंधों को किस तरह से शांति पूर्वक तरीके से निपटाते हैं। क्योंकि आप देखिए बीते कुछ सालों से भारत और नेपाल के काफ़ी उतार चढ़ाव भरे संबंध रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद जो दोनों देशों के बीच एक मैकेनिज्म बना हुआ है, इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उनको बातचीत के जरिए ठीक करने का, वो उसी क्रम के जरिए ये मसले सुलझे हैं और आज मौजूद हैं और अंदर की जो है तस्वीरें साफ नजर आ रही। कुछ ही वक्त पहले मुझे याद पड़ता है कि प्रधानमंत्री नेपाल के प्रधानमंत्री जिस वक्त भारत पहुंचे थे, काशी का दौरा किया था, उस वक्त उन्होंने पूजा अर्चना की थी। आज लगभग 20 मिनट तक माया देवी मंदिर में वो गुजारेंगे। ये इस वक्त ध्यान की तस्वीरें, आंखें बंद करके लुम्बिनी से तस्वीरें आ रही हैं जब प्रधानमंत्री नेपाल के और भारत के प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। बहुत महत्व है आज के दिन, बहुत दूर तक ये तस्वीर जाती है क्योंकि आज है बुद्ध जयंती और बुद्ध की जन्मस्थली से भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री, देखिए भाषा का बंधन नहीं, वहां पर जो लोग थे, वहां पर जो बच्चे थे, उनमें भाषा का बंधन नहीं, संस्कृति का कोई बंधन नहीं, एक दूसरे को लगभग एक मानते, एक बहुत छोटे भाई की तरह हमेशा से जो है वो भारत की तरफ देखते हैं। और यही लोग उस वक्त जब बाहर खड़े थे कुछ उसी तरीके से इंतजार प्रधानमंत्री का कर रहे थे। और इस बीच मंदिर के हर परिसर में जाते हुए, पुजारियों से मिलते हुए, बहुत छोटा आज उनका कार्यक्रम है लेकिन बहुत रेलेवेंस है आज के इस कार्यक्रम की, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में ये भी बुद्धिस्ट हिंदू टेम्पल है। अगर हम माया देवी टेम्पल का भी जिक्र करें तो बुद्धिस्ट हिंदू टेम्पल है, बहुत पुराना है और ये कहा जाता है कि जो बिल्कुल अशोक स्तंभ है जिसका जिक्र अभी हमारे संवाददाता भी कर रहे थे, बिल्कुल उसके बगल में है, वहां पर ये जो है मंदिर बना हुआ है। बहुत पुराना ये मंदिर है और 550 ईस्वी पूर्व जो है इसकी शैली जो है वो नजर आती है। तो इस वक्त प्रधानमंत्री मंदिर की परिक्रमा करते हुए क्योंकि भारत और नेपाल का जब भी जिक्र आया है, न केवल हिंदुज्म के नाते बल्कि बुद्धिज्म के नाते भी, जो भी बाहर से बुद्धिज्म को मानने वाले फॉलोअर्स आते हैं, ये देखिए इस वक्त बात करते हुए वहां पर जो लामाज मौजूद हैं, जो पुजारी मौजूद हैं, वो बात करते हुए प्रधानमंत्री को बोलते हुए। ब्रह्मा, कुछ और तस्वीरें हमें आप बताइए जरा। देखिए सचिन, तस्वीरें मैं आपको मंदिर परिसर के बाहर की बता रहा हूं, जहां पर मैंने अभी आपको कुछ देर पहले तस्वीरें दिखाई थी, क्योंकि जो बच्चे दोनों तरफ अभी खड़े हैं प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं कि पूजा के बाद निकलेंगे और उनको वो देख पाएंगे, उनको जान पाएंगे, सुन पाएंगे। कई स्कूलों से बच्चे आए हैं नेपाल के, उन्हीं से हम अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे और बात करते हैं और काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं? अहिरौली से। क्या नाम है? समझना कुमार चौधरी। ये बताइए, मोदी को लेकर आप क्या जानती हैं, क्या अच्छा लगता है उन्हें? वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत विकास करते हैं। हाँ, काम करते। सुना है आपने? हाँ, सुना है। आपने क्या क्या सुना है? वही तो सुना है। हाँ, विकास करते हैं, गरीबों को सब देखते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। ये सुना है आपने? देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री की जो छवि है और जिस काम के लिए वो जाने जाते हैं, वो बच्चों में भी उसकी छाप है। आप मुझे बताइए, आप क्या क्या जानती हैं और आप आई हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, क्या क्या जानती हैं, क्या चीज़ अच्छी लगती है? उनके बारे में बहुत कुछ सुना है, वो बहुत अच्छे हैं और सबसे पहले वो हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। हाँ। और कोई भी देश में कोई भी समस्या होता है अपना, सबसे पहले वही आगे जाते हैं, इसीलिए हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं।
और नेपाल के पड़ोस में वो प्रधानमंत्री हैं और दोनों देशों के संबंध रहे हैं। नेपाल के लिहाज से लगता है कि भारत मददगार है हमेशा की तरह। ये सर ये सच है कि नेपाल गरीब है और हमेशा सबले पहले इंडिया ही हमारा मदद करता है और मोदी सरकार जी बहुत अच्छे हैं। वो हमारी सहायता हमेशा करते हैं। वो नहीं करेंगे तो नेपाल में ज़्यादा समस्या और होगा, इसीलिए वो बहुत अच्छे हैं और हमारे नेपाल में ज़्यादा सहायता करते हैं। इसीलिए हम उनसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं मिलने के लिए और उनसे मिलकर कुछ बात करेंगे, कुछ अच्छा लगेगा इसीलिए। बिल्कुल। देखिए, बच्चों के दिमाग में जो छवि है भारतीय प्रधानमंत्री की, वो उसको आपने सुना सचिन, और ये बाहर जो हमने आपको बताया इनका उत्साह भी देखने को था। जैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ पर कुछ क्षण के लिए रुके और उन्होंने इनकी तरफ ये तीर्थस्थल दुनिया का सबसे पहला बौद्ध तीर्थस्थल है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है और ऐसा जानकारी है कि ऐसी जानकारी है कि माया देवी का जो ये मंदिर है उसमें सबसे पहले 1896 में जनरल खड़ग शमशेर और डॉक्टर एंटनी फुहेर ने इस स्थान की खोज की थी। 1896 में इस माया देवी मंदिर की सबसे पहले उन्होंने जनरल खड़ग शमशेर और डॉक्टर एंटनी फुहेर ने इसकी खोज की और केशर शमशेर ने 1939 में कहा जाता है कि माया देवी मंदिर को उन्होंने एक बार फिर से बनाया। हालांकि आप जब इस मंदिर को आज देख पा रहे हैं इन सीधी तस्वीरों के जरिए, डीडी न्यूज के जरिए, हम आपको बता दें कि आज जो माया देवी का मंदिर हम देख पाते हैं या जो धर्मावलंबी वहां जाते हैं, जो तीर्थयात्री वहां जाते हैं, वो साल 2003 में तैयार किया गया था और इसे लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट ने तैयार किया था। तो इस तरह से इसका एक बहुत ही ऐतिहासिक महत्व की ये जगह है और यहां पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम पत्रकारों को पोज और फोटो खिंचवाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। एक बार फिर से लाइव तस्वीरें डीडी न्यूज के जरिए। भारत और नेपाल के संबंधों के लिहाज से आज का दिन एक बार फिर से बहुत ही खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी में और भारत और नेपाल के संबंधों के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये दिन। और जैसा कि हम आज सुबह से चर्चा कर रहे हैं कि नेपाल भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और सदियों से, जी हां, सदियों से चले आ रहे भौगोलिक एस्पेक्ट की बात की जाए, ऐतिहासिक एस्पेक्ट की बात की जाए, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों की बात की जाए, हमारी जो नीति रही है विदेश नीति, उसमें नेपाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, वो एक विशेष महत्व रखता है। और जब हम धार्मिक संबंधों की बात करते हैं तो भारत और नेपाल हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म के संबंध में भी एक समान संबंध को साझा करते हैं, इस रिलेशनशिप को शेयर करते हैं, हिंदू धर्म को भी और बौद्ध धर्म को भी। दरअसल जैसा कि हम बता रहे हैं कि इनका जन्म, बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में है और उनका निर्वाण स्थान जो है वो कुशीनगर, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश में है, वहां स्थित है। और इन संबंधों की अगर आधार की बात की जाए तो साल 1950 में भारत और नेपाल के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, एक एग्रीमेंट हुआ था, इंडो नेपाल फ्रेंडशिप एंड पीस ट्रीटी। और ये दोनों ही देशों के बीच जो संबंध हैं, जिस संबंधों को आज हम देख पा रहे हैं, जिस गर्माहट को हम और आप महसूस कर पा रहे हैं, ये उस संबंधों की बिसात है, उसकी नींव ये ट्रीटी कहीं ना कहीं है। और न सिर्फ दक्षिण बल्कि पूरे इस महाद्वीप में दोनों ही देशों के बीच बहुत ही दोस्ताना संबंध हैं और रणनीतिक संबंध भी हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र के लिहाज से, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि दो प्रमुख धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के लिहाज से इसके विकास और इसके आसपास एक सांस्कृतिक इतिहास भारत और नेपाल साझा करते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि जन्म लुम्बिनी में हुआ और बाद में भगवान बुद्ध ज्ञान की खोज में वर्तमान में जो भारतीय क्षेत्र है बोध गया बिहार में, वहां आए और उन्हें वहां आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया से भगवान बुद्ध और उनके अनुयायियों ने विश्व के कोने कोने तक
इस बौद्ध धर्म को पहुंचाने का काम किया। धार्मिक प्रचार प्रसार में वो लगे रहे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.